नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, पाकिस्तान का इलाज भारत कर रहा है और हम लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं, सारा देश उस पे बात कर रहा है और अब अलग-अलग तरह की बातें चल रही हैं, उसको आज छोड़ देते हैं। ज़रा मौसम ऑपरेशन सिंदूर पे ही है, लेकिन आपको हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके चलते हैं। आज 12 तारीख है और आज से 2 दिन के बाद 14 तारीख को इस देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी.आर. गवई साहब ये शपथ लेंगे। और गवई साहब जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई के बेटे हैं और इन्होंने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में ये कहा, जो कि मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। गवई साहब कहते हैं कि मेरे पिता ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। मैं रिपीट कर रहा हूं और चलिए साथ में दिखा भी देता हूं कि इन्होंने क्या कहा। गवई साहब ये कहते हैं कि मेरे बाबा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैं देश का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस बनूंगा। ये हैं बी.आर. गवई साहब। जब ये मैंने देखा तो मुझे एक बात समझ में आई जो ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाता है। 22 तारीख इस्लामिक टेरर अटैक पहलगाम में जो हुआ और शपथ लेने से पहले ही बी.आर. गवई साहब ने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा जब देश संकट में हो तो हम इससे अलग नहीं रह सकते, हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आहा! सच बताऊं मंजरी जी, मुझे तो लगा कि मैं बड़े आदर के साथ ही कहूं, लेकिन ये कहूं पगला रुलाएगा क्या? जिम्मेदारी का एहसास, भारत के एक नागरिक का एहसास इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च मिलाड में, जो इस देश को अपना गुलाम समझते हैं, जो न्यायपालिका विधायिका को गुलाम समझती है, अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है। हालांकि गवई साहब ने एक और मीठी गोली ये और दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने बड़ा अच्छे से रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि ये बात 11 मेंबर्स की एक संविधान पीठ ने इस देश में स्थापित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ सीजीआई अपना धर्म बता रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी सीजीआई ने या किसी जज ने अपने धर्म के बारे में इस तरह से खुल के शायद पहली बार बात किया हो। मेरे मन में एक लाइन आई और इन दोनों तथ्यों को आप जोड़िएगा, जरा इन दोनों चूरणों को जरा जोड़िएगा। पहलगाम में सीरियसली बोल रहा हूं, इस्लामी टेरर आतंकियों ने हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा। और जब मौसम आतंक की जननी पाकिस्तान को सबक सिखाने के निर्णायक दौर एक पहला राउंड पूरा हो चुका है और उसके बाद अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारा सीजीआई जो 14 तारीख को शपथ लेगा वो खुल के अपना धर्म बताता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मंजरी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि संविधान सर्वोपरि है। आप ही जो पार्लियामेंट पास करती है, एक्ट बनाती है, उसके ऊपर अपने मतलब विशेष टिप्पणी देने के लिए बैठ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इनका डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन पे, इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन सही था, जिसमें गवई साहब खुद इन्वॉल्व थे। दूसरा जो था इलेक्टोरल बॉन्ड पे, आज तक पॉलिटिकल पार्टीज जो चंदा लेती थी वो चंदा पूरा ब्लैक मनी टाइप का था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कितना दिया। भाजपा ने कहा कि आप इस तरह से चंदा देंगे ताकि ये हो कि आपने इस पार्टी को इतना चंदा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगाई जा सके। चुनाव आजकल व्यापार बन गए हैं और इतना ज्यादा खर्चा होने लग गया है। गवई साहब ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी ना आ पाए। उसके बाद बुलडोजर का आते हैं। भाई इसमें क्या बुरा, ये कि इलीगल स्ट्रक्चर है, अपराधी का है नहीं है, वो छोड़िए। अगर कोई चीज इलीगल है, हम उसको डिमोलिश करना चाहते हैं, तो आपने जो है उसको बुलडोजर जस्टिस कहा, उसके ऊपर रोक लगा दी। इन्होंने कहा कि ये नहीं किया जा सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए, आर्टिकल 370 आपने वो कर लिया, उसके बाद एक्सटेंशन ये कर लिया, प्रशांत भूषण को 1 रुपए की सजा दी। आप कहीं ना कहीं तिस्ता सीतल के केस में इन्होंने कह दिया कि भाई डिटेंशन लैक्स मेरिट, छोड़ दो बेचारी को। फिर उसके बाद इन्होंने
राइट टू शेल्टर एक दिया, अब इसमें राइट टू शेल्टर किसको दिया है? जो भी आएगा यहाँ पर मांगेगा उसको आपने राइट टू शेल्टर दे दिया, जो भारत के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरह के आपने डिसीजंस देते रहे, आप दो एक भारत के पक्ष में दिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो इस तरीके की इन्होंने वो की है। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट अगर कोई चीज पास कर रही है राज्य केंद्र, उसके ऊपर आप अपनी विशेष टिप्पणी देकर के उसको लागू होने से रोक दे रहे हैं। जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी काफी हद तक अभी सुप्रीम कोर्ट की पाले में रुका पड़ा है। फिर आप कहे संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, आप खुद नहीं मानते? जब आप अपनी आय का, आप अपनी इनकम का वो नहीं देते, ब्यौरा नहीं देते, आप संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते। अभी ये जो जिनके घर से नोटों के गट्ठर जले हुए मिले थे, उनको बस आपने ट्रांसफर कर दिया और कह दिया ये पनिशमेंट है। आपने भारत के सभी नागरिक, भाई अल्टीमेटली जस्टिस या जज भारत का नागरिक है, सभी आप नागरिकों को समान नहीं मानते। सजा सबके लिए समान होनी चाहिए। संविधान में तो कहा है नोबडी इज अबव द लॉ, वाई जस्टिस आर अबव द लॉ। तो आप अबव द लॉ बन करके लॉ को अबव बना रहे हैं, मतलब ये मुझे एक लफ्जों का खेल दिख रहा है। जुडिशरी खुद पूर्व राज्यपाल के पुत्र है, तो जज अंकल का जो केस कहा जाता है, लागू हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन अगर हमारे जैसा कोई अनजान व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ भाई सम स्ट्रिंग्स वर पुल्ड। और सबसे विचित्र बात है, आपको ये बताने की जरूरत क्या है कि आप बौद्ध हैं? आप कोई भी हो, अगर आप सीजीआई बन जाते हैं, सिरमौर है, बौद्ध है तो सिरमौर है। बौद्ध धर्म तो सनातनी है, क्योंकि बुद्ध के पिता सनातनी हिंदू थे, माता सनातनी हिंदू, पत्नी सनातनी हिंदू। आप अपने आप को अलग क्यों? धर्म परिवर्तन कहाँ है? आप तो अभी भी सनातन के फोल्ड्स में, अगर कहा जाए तो ये जो बिल्कुल। अलगाववाद है, जस्टिस चीफ जस्टिस बनने से पहले आप शो कर रहे हैं, ये कहाँ मोड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन संविधान ही इस देश में सर्वोच्च है, तो ये जवाब उनका तब आया जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा था और उनसे ये कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब संवैधानिक पदों की बात आती है तो सीधे-सीधे वो कार्यपालिका, यानी आप धनखड़ साहब को रेफर कर लीजिए, आप निशिकांत दुबे को रेफर कर लीजिए। ये संवैधानिक पोस्ट हैं। एक सांसद संवैधानिक पोस्ट होता है, एक उपराष्ट्रपति ये संवैधानिक पोस्ट होता है। लेकिन उसी के साथ अगर कोई ये कहे कि साहब न्यायपालिका संवैधानिक पोस्ट है, नहीं, वो कस्टोडियन है संविधान के। तो यहाँ पर जस्टिस गवई ये तो मान बैठे, मैं धर्म बताने वाले पे फिर आऊंगा, क्योंकि वो चलता था ना कि क्या माहौल चल रहा है, तो फॉग का माहौल चल रहा है। इस समय देश में कौन सा माहौल चल रहा है, धर्म पूछने या धर्म बताने का माहौल चल रहा है। ये भी गजब की चीज देखी जा रही है। लेकिन यहाँ गवई साहब ने ये तो मान लिया ना कि हम दूसरे नंबर पे हैं, और धनखड़ साहब और जो संवैधानिक रूप से चुने हुए, चाहे वो एमपी ही क्यों ना हो, यानी कि कार्यपालिका को नंबर एक तो मान लिया गवई साहब ने। ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं बलैया ले लूं उनकी फोटो एक बार फिर लगा के गवई साहब की। मंजरी जी। हाँ, ये बोला आप बलैया ले लीजिए, फिर वो बौद्ध धर्म पे क्यों आ गए? अरे मैं उधर चलूंगा ना, पहले आप इस पर बात कर लीजिए। ये गलत बात है। एक एक मतलब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं बलैया ले, मैं फोटो लगा दूं क्या बगल में उनकी? लेकिन आप दूसरी तरीके से देखिए, जहां कोई इसी कार्यपालिका ने कोई भी एक्ट पास किया, तो आप उसको ऊपर जजमेंट देने क्यों बैठ जाते हैं? वो जो काम करने के लिए देश की जनता ने उनको चुना, जिस काम के लिए उनको पैसा रुपया पावर दी, उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। तब आपको प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? जब राहुल गांधी का केस भी इनके पास था, इन्होंने जो है उसको लगभग फ्री छोड़ दिया था, तब कहाँ चली जाती है? तो आप एक एक मेंटालिटी ऑफ सुपीरियोरिटी है कि दीज पीपल आर अबव द लॉ, राहुल गांधी हो, जिस्ता सीतलवाड़ हो, ये सब हो। हाँ, पर जब जगदीप धनखड़ आएंगे, निशिकांत दुबे आएंगे, नो नो नो, यू आर बिलो द लॉ, यू आर अंडर लॉ। किस्ता सीतलवाड़ और राहुल गांधी अबव द लॉ। ये कैसी न्यायपालिका? आप
वे कीजिए, सबको बाय मेरिट वो करिए। राहुल गांधी किसका अपमान नहीं करते? अरे सीधी सीधी इतनी बातों में सू मोटो लेते हैं, भारत के बाहर जाते हैं राहुल गांधी, मुंह खोलते हैं और भारत का अपमान करते हैं। लीजिए सू मोटो, हम आपके क्या कार्यपालिका में जो दखल अंदाजी है इसका स्वागत करें। लेकिन आप कहीं वो करते हैं, कहीं आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आपके पास के जो बने हुए लॉस एक्ट्स हैं वो आपके पास क्यों आते हैं? अगर हम्म। संविधान सर्वोपरि है, तो अगर कार्यपालिका ने बना दिया है, आप उसके कस्टोडियन है, उसके हिसाब से जजमेंट दीजिए। स्वागत है आपका, अरे सम्मान तो है उसी आपका। अरे तो उसी संविधान ने इनको आर्टिकल 14 भी तो दिया है, जिसको ये लहराते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं हम सबके बाप हैं। तो फिर गवई साहब सुमोटो लेके संविधान 14 की तलवार जो है वो उठा के कार्यपालिका संसद के दरवाजे पर रख दें और कह दें, ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुते नाच नचायो। बात खत्म हो जाती है, अगर नीयत इतनी साफ है कि भाई हम नंबर 2 हैं, संविधान ही नंबर 1 है। हाँ, ये बात जिस दिन कह देंगे उस दिन मैं मान लूंगी। संविधान नंबर 1 है और हम साइड में नंबर 1 है, क्योंकि हम संविधान पे टीका टिप्पणी फैसला सब कर सकते हैं। सो हम्म। संविधान नंबर 1 है, हम इन्फिनाइट ये चल रहा है, वो ठीक, इन्फिनाइट है कि बिल्कुल ठीक है। संविधान पे। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो डिपेंड करेगा कि अब साहब जब 14 तारीख को शपथ ले लेते हैं, उसके बाद के फैसले किस तरह निकल के आते हैं। क्योंकि जितना भी गवई साहब का कार्यकाल है, उसमें फाइलें बड़ी दमदार इनके सामने पेश होने वाली है। वक़्त की ज़िम्मेदारी भी गवई साहब के कंधे पे डाल के चले गए हैं, पिछले वाला सीजेआई। इसी के साथ अगस्ता वेस्टलैंड भी है, उसी के साथ जो है वो नेशनल हेराल्ड का भी मामला है और तमाम ऐसे केसेज़ हैं जो कि इन्हें गवई साहब को देखने हैं। तो सबसे पहले तो इनकी बोहनी जो है वो वक़्त से ही शुरू होगी और तब पता चलेगा कि ये इन्होंने जो कहा है कि भले हमारे पास आर्टिकल 14 हो, जिसको कि धनखड़ साहब ने बहुत कायदे से लताड़ा था आर्टिकल 14 को, लेकिन संविधान ही सबसे ऊपर है, कार्यपालिका ही सबसे ऊपर है। तो महाराज गवई साहब, कहीं आप इशारा तो नहीं कर रहे कि हाँ भैया ठीक है, फिर उस न्याय कार्यपालिका ने जब वक्फ का नया एक्ट बना दिया है, तो हम फिर चुपचाप सुनेंगे और फिर मौलानाओं पर पहाड़ मार देंगे, यानी वक्फ पर हम डिट्टो हो जाएंगे। ये आगे आने वाली बात है। इसी से आपका पहला परीक्षण शुरू हो जाएगा गवई साहब। तो 14 तारीख को आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। अब जरा चलते हैं धर्म की तरफ। पहलगाम में धर्म पूछ के मारा, और मैं गवई साहब के अपने धर्म बताने की बात को जरा सकारात्मक रूप में ले रहा हूं मंजरी जी। मैं नहीं जानता कितने दर्शक हम मुझसे मेरी इस एंगल से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन जस्टिस गवई ने उसी बातचीत में यह भी कहा कि जब देश संकट में हो, और पहलगाम घटना देश के ऊपर आतंकी घटना है जिससे पूरा देश दुखी है, और हम चूंकि जिम्मेदार नागरिक हैं और ये देश के समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम भी दुखी हैं। सीजेआई जो पिछले वाले थे, जब पहलगाम की घटना हुई, तो दर्शकों और मंजरी जी मैं दोनों आप दोनों को बता दूं कि इस पिछले सीजीआई देश से बाहर थे। ये उडबी सीजीआई थे, है ना? तो इन्होंने कॉल किया शोक सभा और मौन। तो एक तो ये जेस्चर इनका जो मैं सामने रख रहा हूं, और दूसरा ये कि धर्म पूछ के मारा जाना और ऐसे मौसम में आने वाले सीजीआई का खुद का धर्म बताना, क्या इन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, वहां पर इस्लामिक टेरर आतंकियों ने सनातन धर्मियों का धर्म पूछा? ये इस देश के सीजेआई आने वाले ने साउंड किया है। क्या मैंने गलत चूरन उखा लिया, या गवई साहब वाकई कोई ऐसा सकारात्मक और स्ट्रांग संदेश दे रहे हैं? देखिए, ये बात है, उनको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि सनातनियों को धर्म पूछ के मारा, मैं बौद्ध हूँ, तो मैं जब वक्फ पे दूंगा तो बौद्ध होने के कारण बच जाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक शब्द होता काफिर, वो सब पे यूनानिमसली पेंट कर दिया जाता है, सब पे लागू हो जाता है। इसकी वजह से, इस पहलगाम की घटना की वजह से जो हम रिटेलिएशन कर रहे हैं, उसके ऊपर कह दिया युद्ध अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें भाई, साष्टांग दंडवत करने? युद्ध नहीं करेंगे, हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है। अब अगर हमें जो एक सुपीरियर बढ़िया वैज्ञानिक सभ्यता संस्कृति है, उसको अगर जीना है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। हमने आज तक 77 साल भी कोशिश करते रहे, युद्ध से बचते रहे, भागते रहे, अहिंसा का दामन थामते रहे, और फिर क्या हुआ? रक्त रंजित होते रहे। तो रक्त जब बहना ही है तो मेरा क्यों बहे, फिर उसका बहे जो आ रहा है। ऐसे केस में सीजेआई का ये बयान कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा।
नहीं, ये युद्ध अच्छी बात नहीं है। वो तो एक दो देशों के बीच के युद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा आप कि मतलब सबक सिखाना गलत बात है, या जो है टेररिस्टों को टेरर अटैक के आप जवाब देना मौन अच्छी रह बात है। जाते जज साहब, नहीं तो ऐसे इसीलिए प्रश्नों। तो मंजरी जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये मौन इस बात पर भी रह जाते कि पहलगाम में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो देश देखे। ये भी तो एक संकेत इसीलिए मैं निकल के कह आता रही है। हूँ, बहुत सारे संकेत हैं। तो हाँ। आपको जो है, कई बार कई आपके फैसले जो है कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। तीस्ता हम्म। शीतलवार को कोई कुछ भी कहे, मैं देशभक्त नहीं मानती, बिल्कुल ऐसे ठीक। लोगों के फेवर में रहे हैं। जब आपने बुलडोजर का एक कानून बना लिया है कि वो बहुत पहले से बना, बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, कि जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश किया जाएगा। आप उस संविधान सर्वोपरि भी है, पर इस संविधान की इस धारा को हम नहीं मानेंगे। हाँ, मतलब नहीं पंचों की वो राज तो माथे बुलडोजर, पे, हाँ, इलीगल इलीगल नाला प्रॉपर्टीज लीजिए। पर बुलडोजर का तो मैनुअल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट कर ही दिया है। वो 7 पेज का मैनुअल है, तो अब उसके बारे में तो कोई बात है नहीं। लेकिन जिस तरीके से सीजेआई नए गवई साहब आ रहे हैं। हाँ, आप कुछ कह अब रही। होल्ड तो उसको जो है रोक तो दिया इन्होंने ना, उसको बुलडोजर जस्टिस करके स्ट्राइक डाउन करने की पूरी कोशिश की थी। जबकि कोशिश ये किया, लेकिन संविधान, हाँ, बाद में वो ठीक है, वो डायरेक्शन बात पास अलग हो है। गया। सरकार ने उसको फाइट बैक किया, पर आपकी हाँ, क्या स्टैंड था? मैं अभी हम गवई साहब के स्टैंड की बात कर रहे ठीक हैं। बात, तो ठीक गवई बात। साहब ने उसको स्ट्राइक डाउन करने की पूरी कोशिश की। वही हम चीज कह रहे हैं कि बहुत सारी पंचों की राय सर माथे पर, नाला यही गिरेगा। वही है, संविधान नंबर वन है, हाँ, पर ये मैं नहीं मानूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा, ये चेंज करूंगा। बिल्कुल। जो और यहीं मंजरी जी ये बात आ जाती है कि जब एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी वो शक के दायरे में आ जाती है, तो फिर आपके छोटे-छोटे सकारात्मक एक्शन भी भरे, आप मन के बहुत साफ हैं, लेकिन आपका तन वाला कपड़ा जो है वो इतना काला हो चुका है मिलावट, कि अब आपकी अच्छी बातों पर भी शायद हमें भरोसा नहीं है। ये ज़िम्मेदारी अब आपकी है, यानी इस देश के न्यायपालिका की है दर्शकों, कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी मजबूत करें और दोबारा देश के सामने ये साबित करें कि आप इस देश के अच्छे नागरिक हैं। और ये भी आप याद रखें कि आप इस देश की जनता के टैक्स से मिलने वाले राजस्व से पलने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। सुन लीजिए। इसलिए आप जरा उस हैंगओवर से बाहर आइए कि हम जमीन से 4 फीट ऊपर हैं। 4 फीट ऊपर नहीं है साहब, आप भी बिल्कुल जमीन पर हैं। अच्छी बात यह है कि गवई साहब आ रहे हैं। 14 तारीख को आपका बड़ा स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़े-बड़े काम हैं। सबसे पहले आपकी बोहनी वक्फ से होनी है। तो धर्म पूछ के मारने का अगर मजहब वाले मौसम चला रहे हैं इस देश में, तो एक नया सीजीआई भी गर्व से बताता हुआ आ रहा है कि हम इस देश के पहले बौद्ध सीजीआई होंगे। और यही भारत का कमाल है, और यही भारत की हस्ती है कि जहां हर लोग अपनी योग्यता के आधार पर पहुंच पाते हैं। दर्शक मुझे फिर गाली देंगे, योग्यता शब्द का मैंने इस्तेमाल कर दिया ऐसे सिस्टम कोलिजियम के सामने। तो इसके लिए एक बार फिर दर्शक, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ 14 तारीख का वेट करते हैं, और पहला केस वक्फ का तब पता चलेगा कि ये चावल क्या भाव है। मंजरी जी, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।